जुम्मे का दिन था। इसका मतलब है क्या पाकिस्तान में जुम्मे के दिन लड़ाई नहीं होती? क्या अगर दुश्मन हमला करता है तो वो सो जाते हैं? वैसे तो सो ही हुए थे, क्योंकि हमारा कोई भी ड्रोन और मिसाइल तो इंटरसेप्ट कर नहीं सके। और सबसे अहम बात जो आ जाती है, हम नहीं कह रहे, इस बार हम नहीं कह रहे कि हमने मारा, हमने तो पिक्चर्स दिखाई हैं, हमने तो सैटेलाइट इमेजरी दिखाई है, वीडियोस तो आप ही के देश के लोग दिखा रहे हैं, आप ही के चैनल में फेक न्यूज करके आ रहा है। और टॉम कूपर या डेविड वैंस या माइकल रूबन या क्रिस्टीन फेयर वो क्या कह रहे हैं कि भारत की जीत हुई है? वो ये भी कह रहे हैं कि जीत ही नहीं हुई है, पाकिस्तान बुरी तरह से हारा है। उन्होंने अपनी तरफ से भी बताया कि ए फील्ड्स और रेडार्स को हमने हिट किया, एक दो भी नहीं, 11 से 12 हिट किया। यहां तक कि डेविड वैंस कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो एक कैंसर है उनके देश में। और क्रिस्टीन फेयर क्या कहती है? वो कहती है टेररिज्म एज अ टूल का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तो हम नहीं, पूरा विश्व कह रहा है। हम तो सच्चाई दिखाते हैं, बोलते भी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हुए थे MiG-29 और S-400 के TEL के सामने, पर क्या उन्होंने एक बार भी बोला उसके बारे में? जिस रनवे पे लैंड किए वो तो पाकिस्तान ने कब का तबाह और बर्बाद कर दिया था, नहीं बोलते। और पाकिस्तान का नाम एक्चुअली आतंकिस्तान के साथ झूठिस्तान भी रखना चाहिए। झूठ तो उसका एक्सपोज हो रहा है और पाकिस्तानी अवाम ही झूठ एक्सपोज कर रही है। वो अपने नेता के एक एक लाइन को पकड़कर सवाल पूछ रही है कि हमें बरगलाने और बहकाने की कोशिश क्यों की जा रही थी। अस्थाना सर, 23 मिनट का ट्रेलर अभी पाकिस्तान को भारत ने दिखाया है। 90 घंटे में हमने बता दिया कि पाकिस्तान में कितनी तबाही भारत मचा सकता है। क्या उसी का डर है? क्या उसी भारत की सटीक कार्रवाई का डर है कि अब दबी जबान में ही सही, लेकिन शहबाज शरीफ भी ये बोल रहे हैं कि भाई हम पर हमला हुआ और हमें तबाह किया गया। देखिए, इस जो 23 मिनट की आप बात कर रही हैं उसमें ना सिर्फ उनके एयरफील्ड्स को डैमेज हुआ है और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, उनकी साइकोलॉजी को बहुत भयानक धक्का लगा है। क्योंकि उनको, जैसा कि उन्होंने बोला कि अंदर घुस के मारा है, तो ये अंदर जाकर मारने वाली जो सिचुएशन है ये काफ़ी हद तक उनके जहन में रहेगी। दूसरी चीज़ जो मेरे को पैनलिस्ट भी बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा एम्पलीफाई करूँगा। मीडिया चाहे जो मर्जी बोले, आजकल पता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़माने में प्रोपेगेंडा भी होता है, झूठ भी बोला जाता है, लेकिन जो मार्केट होती है वो एकदम रियल असेसमेंट करके अपने पैसे लगाते हैं जिसने पैसा लगाना है। जाहिर है कि जब से ये हुआ, उनके चीनी हथियारों की जो मार्केट है उनके शेयर एकदम डाउन हो गए, तुर्की के हथियार के मार्केट के शेयर एकदम डाउन हो गए, और भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके शेयर एकदम जंप करे।